हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको एक कमाल की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक सीधे साधे पत्थर काटने वाले की। वो एक छोटे से गांव में रहता था। रोज कड़ी मेहनत करके बड़े बड़े पत्थर काटता था और अपना गुजारा करता था। लेकिन मन ही मन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वो हमेशा सोचता रहता था, काश मैं कुछ बड़ा होता, कोई और ताकतवर इंसान होता। एक दिन पत्थर काटने वाले ने एक अमीर व्यापारी को गुजरते देखा। व्यापारी ने बहुत ही शानदार कपड़े पहने थे और उसके आसपास के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। पत्थर काटने वाले ने सोचा, काश मैं एक व्यापारी होता तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। और फिर जैसे जादू हुआ, उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो एक व्यापारी बन गया, दौलत और शोहरत का मजा लेने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि व्यापारी बनकर भी वो सच में खुश नहीं है। एक दिन उसने एक शाही जुलूस देखा। राजा शानदार कपड़े और गहने पहने एक बड़ी सी रथ में सवार था। पत्थर काटने वाला, जो अब एक व्यापारी था, उसने सोचा, अगर मैं राजा होता तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और खुश इंसान होता। फिर से उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो राजा बन गया। उसके पास ताकत और इज्जत थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसने देखा कि तेज धूप सबको परेशान कर रही है, उसे भी। उसने सोचा, सूरज मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं सूरज होता। एक बार फिर उसकी इच्छा पूरी हुई। वो सूरज बन गया, तेज और शक्तिशाली रोशनी बिखेरने लगा। लेकिन फिर उसने बादलों की ताकत को महसूस किया, जो उसकी किरणों को रोक रहे थे। उसने बादल बनने की इच्छा की और उसकी इच्छा पूरी हो गई। बादल बनकर उसने बारिश की और तूफान लाया। खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा। लेकिन जल्द ही उसने एक विशाल चट्टान देखी, जो उसकी ताकत के आगे भी नहीं झुकी। उसने चट्टान बनने की इच्छा की, ये सोचकर कि यही सबसे ताकतवर है। और ऐसे वो एक चट्टान बन गया, मजबूत और अडिग। एक दिन उसे तेज दर्द हुआ। एक पत्थर काटने वाला छेनी से उस पर वार कर रहा था, उसके टुकड़े कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ, असली ताकत तो खुद में ही थी, एक सीधे साधे पत्थर काटने वाले। तो दोस्तों, याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही होती है, जैसे हम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको एक कमाल की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक सीधे साधे पत्थर काटने वाले की। वो एक छोटे से गांव में रहता था। रोज कड़ी मेहनत करके बड़े बड़े पत्थर काटता था और अपना गुजारा करता था। लेकिन मन ही मन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वो हमेशा सोचता रहता था, काश मैं कुछ बड़ा होता, कोई और ताकतवर इंसान होता। एक दिन पत्थर काटने वाले ने एक अमीर व्यापारी को गुजरते देखा। व्यापारी ने बहुत ही शानदार कपड़े पहने थे और उसके आसपास के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। पत्थर काटने वाले ने सोचा, काश मैं एक व्यापारी होता तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। और फिर जैसे जादू हुआ, उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो एक व्यापारी बन गया, दौलत और शोहरत का मजा लेने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि व्यापारी बनकर भी वो सच में खुश नहीं है। एक दिन उसने एक शाही जुलूस देखा। राजा शानदार कपड़े और गहने पहने एक बड़ी सी रथ में सवार था। पत्थर काटने वाला, जो अब एक व्यापारी था, उसने सोचा, अगर मैं राजा होता तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और खुश इंसान होता। फिर से उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो राजा बन गया। उसके पास ताकत और इज्जत थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसने देखा कि तेज धूप सबको परेशान कर रही है, उसे भी। उसने सोचा, सूरज मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं सूरज होता। एक बार फिर उसकी इच्छा पूरी हुई। वो सूरज बन गया, तेज और शक्तिशाली रोशनी बिखेरने लगा। लेकिन फिर उसने बादलों की ताकत को महसूस किया, जो उसकी किरणों को रोक रहे थे। उसने बादल बनने की इच्छा की और उसकी इच्छा पूरी हो गई। बादल बनकर उसने बारिश की और तूफान लाया। खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा। लेकिन जल्द ही उसने एक विशाल चट्टान देखी, जो उसकी ताकत के आगे भी नहीं झुकी। उसने चट्टान बनने की इच्छा की, ये सोचकर कि यही सबसे ताकतवर है। और ऐसे वो एक चट्टान बन गया, मजबूत और अडिग। एक दिन उसे तेज दर्द हुआ। एक पत्थर काटने वाला छेनी से उस पर वार कर रहा था, उसके टुकड़े कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ, असली ताकत तो खुद में ही थी, एक सीधे साधे पत्थर काटने वाले। तो दोस्तों, याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही होती है, जैसे हम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।